हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो हम अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I operate in this world by kingdom principles. I see by the word. I see spiritually and live above the elements, failures, frustrations, darkness, and corruption in this physical world. I walk in victory and dominion always. Amen. मैं इस जगत के अंदर राज्य के सिद्धांतों के द्वारा चलाया जाता हूँ। मैं वचन के द्वारा देखता हूँ। आत्मा में से मैं देखता हूँ। आत्मिकता में से मैं देखता हूँ और मैं जीवन जीता हूँ सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, हर एक नाकामयाबी से ऊपर उठकर, हर एक झुंझलाहट से ऊपर उठकर, हर एक अंधेरे में से, और जो भी इस शारीरिक दशा के जगत में नाशवंत है, उन सब के ऊपर उठकर मैं जीता हूँ। मैं जीत में चलता हूँ और प्रभुता में हमेशा। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है मार्क 9 चैप्टर 25 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से है। मार्क 1 चैप्टर 22 वर्स से 26 वर्स तक। आज मनन करने के लिए जो वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 25 वचन और मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 22 से 26 वचन। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे मार्क 9 चैप्टर 25 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे और बाकी वचन इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हिंदी में जब पढ़ेंगे तो सारे वचन सिर्फ BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मार्क 9 चैप्टर 25 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, जो विस्तारित बाइबल कहा जाता है हिंदी में। बट व्हेन जीसस नोटिस्ड दैट अ क्राउड ऑफ पीपल केम रनिंग टुगेदर, ही रिब्यूक्ड द अनक्लीन स्पिरिट, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I charge you to come out of him and never go into him again." और एक बार पढ़ेंगे मार्क 9 चैप्टर 25 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। बट व्हेन जीसस नोटिस्ड दैट अ क्राउड ऑफ पीपल केम रनिंग टुगेदर, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I charge you to come out of him and never go into him again." मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 25 वचन हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं,
तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पे ध्यान खींचना चाहती हूँ। आज अगर आप वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स वाले चैनल में जाकर देखेंगे तो आपको आज मैंने किया हुआ प्रार्थना आपको मिलेगा। इसी प्रकार से मैंने शैतान के आत्माओं को डांट फटकार लगाई है। ओके, तो आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के मुंह के अंदर से निकला हुआ शब्द, क्या रिएक्शन क्या आता है, देखो इसका आप बाद में पढ़ लेना इसको, रिएक्शन क्या आता है 26 वचन से आगे। ओके, लेकिन 25 वचन हमारे मनन का वचन है तो हम उसी को और एक बार पढ़ेंगे। देखो क्या बोला यीशु मसीह। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। प्यार से बोला नहीं। समझ में आया? डांटने का असर क्या होता है मालूम है? इमोशंस के अंदर से हम पूरी तरह से एक झुंझलाहट को निकालकर उसको हम बोलते हैं डांटना। उसको प्यार भरा शब्द नहीं रहता है। डांटना मतलब लताड़ना। समझ में आया? बेइज्जती का शब्द है ये। ओके, तो बेइज्जती के अनुसार हमको शैतान के आत्माओं को फटकारना पड़ता है। क्या बोला? हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। यानी दोबारा प्रवेश करने के भी चांसेस होते हैं, है ना। हमारे यहाँ महारथी है ऐसे जो ऊंची आवाज में लोगों को बताते हैं, कोई बात नहीं है, आज तो चर्च हो गया है, कोई बात नहीं है, अभी थोड़े समय में भर देंगे दोबारा दुष्ट आत्माओं से उनको। महारथी है वो लोग, है ना। ओके, बहुत होशियार है ना। तो इसकी वजह से जब हम डांट फटकार देते हैं तो हमने ये भी बोलना है कि दोबारा फिर हमें प्रवेश नहीं करना है तूने। ओके, अब यहाँ पे आपको गलती करवा के, आपको झूठ बुलवा के, आपको ऐसे बताएंगे कि आप पाप किया है ना, इसकी वजह से अभी वो लोग आपके ऊपर अशुद्ध काम किया है ना, इसकी वजह से अभी वो लोग हमेशा ही आपको और दूसरी बार दुष्ट आत्माओं को डालेंगे। ए फॉरगेट इट। ओके, नहीं, वो झूठ है, बड़ा झूठ है वो। आपके अंदर एक बार आपने बोल दिया है, नहीं मेरे अंदर दोबारा ये दुष्ट आत्मा नहीं आना है, मैं डांटती हूँ तुझे, यीशु के नाम में निकल जा, दोबारा प्रवेश नहीं करना है, तो खत्म हो गया। आप अपने जगह में स्थिर हो जाते हैं। ओके, फिर झूठ की बात के ऊपर आपने विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को फिर आने का रास्ता नहीं है जब आपने यीशु मसीह के नाम में रास्ता बंद कर दिया है उसको। ओके, अगर आपने ऐसे महारथियों का सुनकर अगर विश्वास कर लिया, अरे हाँ वो वैसे हो सकता है, तो फिर वो तो आपके अविश्वास का कारण होकर आपको परेशान करेगी। आप अविश्वास नहीं करना है। ओके, जब मैंने वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स में दे दिया है प्रेयर, अब आपने क्या करना है? विश्वास रखना है कि जब कर दिया है प्रेयर, ख़त्म हो गया है, और ज़्यादा उसके ऊपर आपने अपने दिमाग को डाउट नहीं देना है। ओके, आपके दिमाग को सवालों में घेरना नहीं है। ठीक है, चुप रहना है, शांत रह जा और देख मैं ही परमेश्वर हूँ। ओके, यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो कभी फेल नहीं करता है हमको। ओके, तो हमने कोई पाप की बातें नहीं मांगी है, ना ही हमारे अंदर से कोई हमने कुछ गलती की बातों को मांगा है, कुछ नहीं। हमने जो यीशु ने किया वही हमने किया है। ओके, और यही काम के लिए हमको यीशु ने अधिकार दिया है और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। तो बेझिझक आपने आमीन कर देना है प्रेयर को, डरना नहीं है। ठीक है, देखिए और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क 9 चैप्टर 25 वर्स
एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पहले पढ़ेंगे। बट व्हेन जीसस नोटिस्ड दैट अ क्राउड ऑफ पीपल केम रनिंग टुगेदर, ही रिब्यूक्ड द अनक्लीन spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I charge you to come out of him and never go into him again." हालेलुया। देखिए हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 25 वचन। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को, इंसान को नहीं कहा, उसने अशुद्ध आत्मा को कहा। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। तो हमने जो आज प्रेयर अपलोड किया है, अशुद्ध आत्माओं को ही हमने लताड़ा है जबरदस्त। ओके, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। उसका अंजाम क्या हुआ आप आराम से बैठ के पढ़ लेना 26 वचन से आगे, ठीक है। मनन के लिए सिर्फ 25 वचन दिया है। मरकुस रचित मार्क 1 चैप्टर 22 वर्स से 26 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। मार्क 1 चैप्टर 22 से 26 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एंड दे वेयर एस्टोनिश्ड एट हिज डॉक्ट्रिन, फॉर ही टॉट देम एज वन दैट हैड अथॉरिटी एंड नॉट एज द स्क्राइब्स। एंड देयर वॉज इन देयर सिनागॉग अ मैन विथ एन अनक्लीन स्पिरिट, एंड ही क्राइड आउट, saying, "Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God." And Jesus rebuked him, saying, "Hold thy peace, and come out of him." And when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, he came out of him. मैंने बोला ना, जब यीशु मसीह ने डांट लगाया मरकुस रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 25 वचन में, तो मैंने बोला आपको उसका नतीजा क्या निकला, आप आगे पढ़िए उसको, है ना। तो वो आगे यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 22 वचन से लेकर पढ़ेंगे 26 वचन तक। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 22 वचन से 26 वचन तक। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ओके, ये नतीजा निकलता है जब हम डांटते हैं अशुद्ध आत्मा को, ठीक है। जब मुझे परेशान करता है कोई इंसान दुष्ट आत्माओं को मार मार के, तो मैं उसको, उस इंसान को नहीं, मैं उस अशुद्ध आत्मा को डांटती हूँ, फटकारती हूँ, ओके, और उसको मैं लताड़ती हूँ, बेइज्जत कर देती हूँ उसको, ओके। और जब मैं ऐसा कर रही होती हूँ तो मेरे आसपास तो कोई रहता नहीं है, ओके, लेकिन अगर कोई राह चलता मेरी आवाज़ को सुनेगा या मेरी हरकत को देखेगा तो वो समझेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है ऐसे, ओके। लेकिन अशुद्ध आत्मा को डांटना ही पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपने आप को दूसरों के सामने शरीफ बनाकर दिखाना चाहते होंगे ना, तो अशुद्ध आत्माएं जाएगी नहीं, वो आपको और ज़्यादा घेर के बैठेगी और आपसे अशुद्ध काम करवाएगी, गंदे काम करवाएगी आपसे।
ओके, तो आपको उसके संगति नहीं लेनी है, आपको उसे धिक्कारना है, लताड़ना है, आपको परवाह नहीं करना है राह चलता इंसान आपकी क्या बेइज्जती देखेगा और क्या समझेगा। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। ओके, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, इंसान क्या इज्जत और बेइज्जत के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी इज्जत है, परमेश्वर आपकी मान सम्मान है, तो फिर आप क्यों डरेंगे किसी को। आपने हिम्मत से बोल देना है, ए शैतान की आत्मा मुझे छेड़ मत, तू चल निकल जा यहाँ से। ओके, आपने बिना डरे उसको झिड़क मारना है। ओके, डांटना है, उसे फटकारना है, कोई परवाह नहीं वो कौन है। अगर वो इंसान के अंदर है और वो आपके इर्द गिर्द में कहीं पर है, तो वो उसको पता है वो दुष्ट आत्मा को भेज रहा है आपके ऊपर। ओके, लेकिन जब आप झिड़क मार देते हैं तब उसको भी लगती है वो। ओके, क्योंकि वो इंसान है और इंसान झिड़क को समझता है और दुष्ट आत्मा आपके झिड़क का सामना नहीं कर पाती है। ओके, इंसान को झिड़कना अच्छा नहीं लगता है, उसको झिड़क मार दिया किसी ने तो उसको अपमानित फील होता है, तो ये इंसानी रूप हो गया उसका। लेकिन दुष्ट आत्मा आपके झिड़क सुनकर पीछे हट जाती है। समझ में आया। लेकिन इंसान क्या करता है, उस दुष्ट आत्मा को पीछे नहीं हटने देता है, वो अपने अपमान को बदला लेने के लिए और 10 बार आपके ऊपर वो आक्रमण भेजेगा। समझ में आया। इसलिए क्योंकि आपने झिड़क मारा तो वो इंसान को अपमानित लगा। समझ में आया। तो ये तरह का वो इंसान मूर्खता करता है, वो लेता है उसकी बेइज्जती समझकर, लेकिन उसके अंदर का आत्मा हमारी झिड़क का शिकार हो गया होता है। ओके, वो दोबारा हम पर चढ़ना नहीं चाहता है आक्रमण में। ओके, लेकिन ये इंसान मूर्खता करता है, उसको और एक बार हमारे खिलाफ भेजता है। और अगर हम अगली बार के लिए उस इंसान को देखकर उस आत्मा को झिड़क नहीं मारेंगे ना, तो फिर वो आत्मा आराम से हमको आक्रमण करके चलती जाती है। समझ में आया। तो आप झिड़कना है, परवाह नहीं है वो इंसान कितना अपमानित फील करता है, क्या करता है, वी डोंट केयर। आपको झिड़क मारना है दुष्ट आत्माओं को। ओके, वो इंसान को अपमानित लगे तो वो दुष्ट आत्मा को नहीं भेजे, दूर हो जाए वहां से। ओके, लेकिन अगर वो फिर भी ढिठाई करके वहां रुका है और झिड़क को सुन के अपमानित फील कर रहा है और फिर और आपके ऊपर जोर चढ़ाकर दुष्ट आत्मा भेज रहा है, तो आपने जोर चढ़ाकर दुष्ट आत्मा को झिड़कना है, डरना नहीं है। हालेलुया। इस तरह से आपको होना पड़ता है। अगर सामना आमना करना पड़ता है आपको दुष्ट आत्माओं के खेलों का, बहुत ज़्यादा आपको आक्रमणों को सहना पड़ता है, तो आपको उतनी ही ज़्यादा अपनी परवाह छोड़ के दुष्ट आत्मा को झिड़कना ज़रूरी है। हालेलुया। हम और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का चैप्टर 1 22 वर्स से 26 वर्स तक हम और एक बार पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एंड दे वेयर एस्टोनिश्ड एट हिज डॉक्ट्रिन, फॉर ही टॉट देम एज वन दैट हैड अथॉरिटी एंड नॉट एज द स्क्राइब्स। एंड देयर वॉज इन देयर सिनेगॉग अ मैन विथ एन अनक्लीन स्पिरिट, एंड ही क्राइड आउट, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace and come out of him. And when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, he came out of him. इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 22 वचन से 26 वचन तक। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा,
चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। देखिए, यीशु का बात बोलना और अशुद्ध आत्मा को निकलना, इसके अंदर, इसके बीच में जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब हम आज्ञा लगा दिए और फिर सामने कोई रिएक्शन होना, ये इसके बीच में कौन आ जाता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हमारी सफलता, हम जब आज्ञा लगाएंगे तब पवित्र आत्मा हमको सफल करता है। हालेलुया। तो अगर आप आज्ञा ही नहीं लगाओगे तो सफलता कौन सी देखोगे आप? समझ में आया? तो आपको अपना काम करना है, पवित्र आत्मा उसका काम करेगा, रिजल्ट वो लेकर आता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, कबूली के शब्दों से और मनन के वचनों से हमारे ज़िंदगी में एक अच्छा सा समय तूने फिट एंड फिक्स करके दिया, हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।